हाँ, नहीं वास्तव में दादा मैं सच कहता हूँ, मेरा नंबर तो मैं गया वहाँ आगरा में, मेरा नंबर आया रात को 2 बजे। यहाँ तो जल्दी आ गया है, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास है, सब चले जाओ तो मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूँ। फिर कुर्सियाँ भी उछलती हैं, ताली बजाती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है जब सब चले जाते हैं तो मैं टेंट को, कुर्सियों को सुनाया करता हूँ। यहाँ पर मेरा नंबर फिर भी जल्दी आ गया। जब आगरा में गया रात को 2 बजे नंबर आया बहन जी मेरा वहाँ पर 2 बजे, तो मैंने देखा सामने केवल 2 श्रोता बैठे वहाँ रात के 2 बजे। मैंने माला उठाई और अगले के पास गया, मैंने उसकी गर्दन में माला डाली, पैर छुए, मैंने कहा भाई साहब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे रात को 2 बजे तक सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कैसी बात है कि तेरे बाद मेरा नंबर है। बहुत अच्छे, वाह। अब दूसरा जो पीछे था वो ओंग रहा था यूं, मैंने कंधा पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म है गो का। मैंने क्या कि तेरा गीत, मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म हो गया, सारे श्रोता घर को गए, तू क्यों नहीं गया? बोला माइक तो मेरो ये लेके जाऊंगा यहाँ पे। वाह। लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा सम्मान किया। ऐसा सम्मान सच कहता हूँ केवल क्षत्रियों में ही होता है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, वहाँ यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ये देहलिया जी के मैं नगर में गया, वहाँ कैसा सम्मान होता है। आपने मालाएं पहनाई, आपने ये जो दुपट्टे पहनाए, और इनके यहाँ पर वो एक डंडा में माला लटका के लाया। डंडा में माला लेके खड़ा हुआ वहाँ, फलाने कवि आए माला पहनाए, फलाने आए माला पहनाए, बीच बीच में नेताजी आए माला पहनाए, मैं रह गया अंत में और डंडे, खाली डंडा हाथ में। सब रजी को माला पहनाए, मैंने कहा मुझे डंडा दे, वो माला तो कहाँ पहनावे वो। माला है ही नहीं। अब उसके बाद में आया कि सबरत जी को शॉल उड़ाएं। अब वो मेरे पास आया, शॉल लेके खड़ा हुआ यूं, और मुझे शॉल नहीं उड़ावे। मैं कह रहा हूँ सबरत जी को शॉल उड़ाएं, वो मुझे शॉल नहीं उड़ावे। बोले सबरत जी को शॉल क्यों नहीं उड़ा रहे? बोले सबरत जी लेट तो जाएं। लेकिन आपका जो सम्मान है वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं भी ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहता हूँ भाई साहब, नहीं नहीं मैं सच में कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी ये रामायण प्रताप पढ़ते हैं मुनि, इतनी वीर रस की कविता जोर जोर से, तो मैं भी पहले पढ़ता था, लेकिन मैं भी हाथ पैर फेंकता था, यूं करता था, तो ऊपर हाथ करने में मेरी शर्ट यहाँ से उधर जाती थी। तो मैं क्यों नुकसान करूँ अपना कविता सुना सुना के। फिर उस शर्ट को, पैंट, उस सबको मैं दर्जी से सिलवाता, 1 महीने में 200-300 रुपये ले जाते। तो मैंने तो अब ऐसा वीर रस की कविता करना छोड़ दिया है, मैं हास्य में करता हूँ। देखें आप, एक मंच पर आप तो अच्छा कवियों को बुलाते हैं, और वहाँ तो उन्होंने जो है हमारे ये जो राणा जी गायक हैं, ये गायक बैठे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे वीर रस के गीत सुनाए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वो बुला लिया, वो रागिनी सुनाती हैं, नाचती हैं। अब वहाँ आते ही आते एक आई गाने वाली, और आते ही आते उसने गीत गाया, छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गयो फूल चमेली को। सामने एक बुड्ढो बैठो, वो बुड्ढो खड़ो भयो, छोरी तू तो जादूगरनी है रही है, बाजरो बोयो चमेली के फूल खिल गए, तू तो जादूगरनी हो रही है, चल मेरे खेत में चल, आलू बोएंगे और भिंडी भिंडी उगाएंगी। अब बाबा ने उसे भगा दिया वहां से, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। उसके बाद एक आया और नाचने वाली का हाथ पकड़ के नाच रहा और गीत गा रहा, परफ्यूम लगावे चुन्नी में, परफ्यूम लगावे चुन्नी में, छोरी परफ्यूम लगावे चुन्नी में। बुढ़ा फिर खड़ा भयो और बोलो, 3-3 4-4 दिन तक नहीं नहावे, जय माँ तो परफ्यूम लगावे। मैंने कहा बाबा बहुत अच्छा किया, ये सब ऐसा ही कर रहे हैं। अब उसके बाद में एक आई दूसरी गाने वाली, और उसने गीत गाया आते ही आते,
कि लांगुरिया ने का पंप चला दे, हवा निकल गई पैया की, जात करूं केला मैया की। बुड्ढा बोला छोरी जब लांगुरिया पंप चलावे गो तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। बाबा, लेकिन बाबा बहुत अच्छा कर रहे हो, देश की संस्कृति मिटा रही हैं ये सब गाने वाली, ये सब रागनी वाली। क्यों कि हम अपने हिंदुत्व का अपने आप विनाश कर रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं का उपहास कर रहे हैं। लांगुरिया पंप चलाएंगे हमारे हैं क्या? लांगुरिया पंप चलाएंगे और हम हिंदू होकर के अपने देवी देवताओं का उपहास करते हैं। हम हिंदू होकर के अपने देवी देवताओं का उपहास कर रहे हैं, उन पर हंसी मजाक कर रहे हैं। तुम दूसरे धर्म पर उपहास कर दो किसी भगवान का, वो फतवा जारी कर देते हैं। तो मैंने तो कसम खाई जिंदगी में कभी भी हिंदू देवी देवता का उपहास नहीं करूंगा और न सुनूंगा। बहुत अच्छी बात बताई मैंने आपको, हम स्वयं अपना नहीं कर सकते।